SCV सीजन 4। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आर्यन की सांसें तेज हो रही थीं। वो एक पुराने वीरान अस्पताल के गलियारे में खड़ा था। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था और हवा में पुरानी दवाइयों और सड़न की गंध थी। आर्यन यहां अपनी लापता बहन की तलाश में आया था। उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था, अगर उसे ढूंढना है तो वार्ड नंबर 4 में आओ। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी धूल भरे गलियारे में इधर उधर नाच रही थी। अचानक गलियारे के अंत में एक व्हीलचेयर अपने आप चलने लगी। चररर, चररर, चररर। आर्यन की धड़कनें उसके कान में हथौड़े की तरह बज रही थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे एक कमरे से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। एक छोटी बच्ची की आवाज जो कोई पुराना लोरी गा रही थी। आर्यन ने वार्ड नंबर 4 का दरवाजा धीरे से धकेला। अंदर सन्नाटा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बेड पड़ा था जिस पर सफेद चादर ढकी थी। चादर के नीचे कुछ हिल रहा था। आर्यन ने कांपते हाथों से चादर हटाई। अंदर कोई इंसान नहीं था बल्कि हजारों कीड़े एक इंसानी शक्ल में रेंग रहे थे। वो कीड़े एक साथ फुसफुसाए, तुम बहुत देर से आए। आर्यन पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से हजारों हाथ के निशान उभर आए। वो निशान ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी छत से एक साया नीचे लटका। वो उसकी बहन थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। दीदी, आर्यन ने डबडबाई आंखों से पुकारा, लेकिन उसकी बहन ने एक डरावनी चीख मारी। वो चीख इतनी तेज थी कि आर्यन के कानों से खून निकलने लगा। वो साया अचानक गायब हो गया। आर्यन कमरे से बाहर भागा, लेकिन गलियारा अब बदल चुका था। अब वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा रास्ता था। जैसे वो भाग रहा था, दीवारों से आवाजें आ रही थीं। तुम यहां से कभी नहीं जाओगे, तुम भी यहीं रहोगे हमारी तरह। तभी उसे एक आईना दिखा। आर्यन आईने के सामने रुका और उसने जो देखा उससे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। आईने में उसका अपना शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। पहले उसके पैर, फिर उसके हाथ और फिर उसका धड़। वो आईने की तरफ चिल्लाया,
लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि आईने के अंदर उसकी बहन खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। उसने आईने के अंदर से हाथ बाहर निकाला और आर्यन को आईने के अंदर खींच लिया। अब आर्यन आईने के अंदर था और उसकी बहन आईने के बाहर। उसकी बहन ने आर्यन की टॉर्च उठाई और मुड़कर चलने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आवाज अब आर्यन जैसी थी। अब मेरी बारी है दुनिया में वापस जाने की। आर्यन आईने को पीटता रहा, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं गई। उसने देखा कि अस्पताल के गलियारे में हजारों आईने लगे थे और हर आईने में कोई न कोई आत्मा कैद थी जो बाहर आने के लिए तड़प रही थी। अचानक अस्पताल की सारी लाइटें बुझ गईं। सिर्फ एक आवाज गूंजी, अगला मरीज तैयार है। सुबह जब शहर जागा तो उस पुराने अस्पताल के बाहर आर्यन की कार खड़ी मिली, लेकिन आर्यन कतई ही पता नहीं था। वायद नंबर 404 की दीवार पर इतनी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर ने आर्यन खींच रहा था और सबसे बरादनी बात, तस्वीर के नीचे लिखा था, मरीज नंबर 504 रोग कैद होना सफल रहा।